हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका। फ्रेंड्स, आज हम फोर्थ क्लास का जो एग्ज़ाम है 19, 20, 21 सितंबर का, उसके लिए और आगामी जो वीडियो का एग्ज़ाम होगा उसके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली ये मैं ऑथेंटिक सोर्स से लेके आया हूँ, यानी जो हिंदी की बुक चलती है ओल्ड वाली बुक, उसमें से लेकर के आया हूँ। और इसमें करीब आपको 300 से ऊपर, 350 के आसपास पारिभाषिक शब्दावली है। ये आप अच्छे से याद कर जाना। आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलाकर के 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे पारिभाषिक शब्दावली के। चाहे तो हम फोर्थ ग्रेड में 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, और वीडियो में हिंदी के कम है क्वेश्चन, इसलिए वहाँ से एक क्वेश्चन ही बनेगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और अच्छे से देखना इस क्लास को। ये क्लास देख जाना, आपका काम हो जाएगा, कहीं से और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो भी आगे आने वाले आपकी क्लासेज रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेने वाले मैं आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए करीब करीब 10,000 प्लस क्वेश्चन है मेरे पास, जो सभी सब्जेक्ट के हैं, जैसे हिंदी के भी हैं, जीके के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, और पॉलिटी साइंस के। ये मैं आपके लिए वो क्लास लगा दूँ, एक रिकॉर्ड कर दूँ, ताकि आप अगले 20 दिन में अगर रोज़ाना उसको 1-1, 2-2 घंटा भी देखें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद। और वो ये 10,000 प्लस क्वेश्चनों की क्या है, इसमें है 2024 और 2025 में जो RSSB बोर्ड ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए वो प्रश्न हैं। बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग लेके आऊँगा, जो पेपर है वो के वो उठा के लेके आऊँगा, और ये मैं आपके लिए जल्द ही करवाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और हिंदी के भी बहुत सारे टॉपिक जो आपको दिक्कत है वो करवाऊँगा, और अगर किसी टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत आए तो मुझे बताएं, मैं आपको उसको ज़रूर करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो पारिभाषिक शब्दावली होती क्या है, ये कहाँ काम आती है? तो देखो, सरकारी कामकाज, विभिन्न कार्य क्षेत्रों में, दैनिक व्यवहार में अनेक शब्द ऐसे प्रचलित हैं जिनके हिंदी अंग्रेजी दोनों रूप में प्रचलन है। इसलिए ये आवश्यक है कि हिंदी व्याकरण के विभिन्न उपकरणों के साथ कुछ पारिभाषिक शब्दों की जानकारी भी हो, जिनके दोनों भाषा रूप हम जान सकें। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित विविध शब्दावलियों से कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं। ये अंग्रेजी से हिंदी के रूप में है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार, वो उसकी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली है, उस जो प्रकाशित करता है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दी हुई है। ये है पारिभाषिक। कहाँ पे काम आती है पारिभाषिक शब्दावली? जो हमारे सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ पे लेटर से संबंधित या फिर ऑफिशियली यूज में जो शब्द आते हैं वहाँ पे काम आती है ये। ठीक है, ज़्यादातर शब्द वहीं के होते हैं, और आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम में भी आपका जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपसे जो पारिभाषिक शब्दावली पूछी जाएगी, यानी आपके ऑफिशियल शब्द से संबंधित। तो आपका 2 सवाल तो हिंदी में पूछेगा और 2 ही इंग्लिश में पूछेगा। ठीक है, तो हिंदी में पूछेगा जब तो इस तरफ से दे देगा कि परित्याग या कमी का इंग्लिश वर्जन क्या होगा, या इंग्लिश इधर दे देगा, हिंदी पूछ लेगा। सवाल मतलब टॉपिक एक ही है, लेकिन सब्जेक्ट दोनों में दे रखा है, हिंदी में भी इंग्लिश, तो सवाल 4 से 5 बनने की प्रबल संभावना रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है? पहला है अबेंडमेंट। ठीक है, अबेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा भी गया है विभिन्न एग्जाम्स में। तो अबेंडमेंट का अर्थ होता है परित्याग, यानी कमी। यानी कि अबेंडमेंट क्या दर्शाता है कि परित्याग करना, कमी करना, किसी चीज़ में कमी आ जाना, कमी कर देना। ठीक है, जैसे कि आपने कई बार इंग्लिश के न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अबेंडमेंट यानी कि किसी जो अधिकारी होता है उसके पद को अबेंडमेंट कर दिया जाता है, परित्याग यानी कमी कर दी जाती है उसमें। ठीक है, तो इसका तो परित्याग होता है, अबेंडमेंट का अर्थ होता है परित्याग यानी कमी। ठीक है, नेक्स्ट है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का अर्थ होता है हमारा संक्षेपण। ठीक है, एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? संक्षेप करना। यानी कि आपके पास मान लीजिए कोई ऐसा पैराग्राफ है, जैसे एग्जाम्स में आता है, जैसे कोई हिंदी का जो एग्जाम्स देता है या फिर RS का कोई देता है, तो पूरा एक पैराग्राफ आएगा और वो आपको बोल देगा कि इसका संक्षेप कीजिए। ठीक है, यानी कि उसका अब्रीविएशन करवाता है, यानी कि उसका जो मेन उसकी बातें हैं उसको संक्षेप में आपको लिखना होता है, यानी कि उसका छोटा रूप करवाता है। मैं आपको बात करूं कि अब्रीविएशन का अर्थ होता है उसका छोटा रूप। ठीक है, यानी छोटा रूप। तो अब्रीविएशन का अर्थ होता है संक्षेपण या फिर संक्षेप। ठीक है, एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता। आपके पास क्या योग्यता है, एबिलिटी, आप किस पोस्ट के लायक हैं या नहीं है। ठीक है, तो उसको हम एबिलिटी बोलते हैं। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। ठीक है, और नॉर्मल का मतलब तो सामान्य होता है, लेकिन एबनॉर्मल यानी असामान्य जो कोई चीज़ होती है, असामान्य जो हम बोलते हैं असामान्य घटना, तो उसके लिए हम एबनॉर्मल यूज़ करते हैं। एबनॉर्मल यानी कि असामान्य। नेक्स्ट है हमारा एबिलेशन। एबिलेशन का मतलब होता है उन्मूलन कर देना, यानी समाप्ति, यानी किसी चीज़ को
जड़ से समाप्त करना। किससे समाप्त करना? जड़ से समाप्त, उसको बोलते हैं हम एबिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट है अपना एब्रिज। अभी हमने बताया कि जो एब्रीवेशन है उसका ही ये छोटा रूप है अब्रिज। इसका मतलब भी होता है संक्षेप, यानी कि छोटा रूप करना। ठीक है। नेक्स्ट है एब्सेंस। एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति। या आप जैसे क्लास में जाते नहीं हो, मैं समझाऊँ आपको, कि बोलते हैं कि एब्सेंट है आज वो, तो वो है ये शब्द एब्सेंस। उसका मतलब होता है अनुपस्थिति। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्सेंटी स्टेटमेंट, यानी कि अनुपस्थिति पत्रक या फिर विवरण। जो एब्सेंटी है वो एब्सेंस से ही बना है, और स्टेटमेंट यानी पत्रक। तो जो अनुपस्थिति पत्रक है उसका हमारा पारिभाषिक शब्द एब्सेंटी स्टेटमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे, एक बार फिर से बता दो। अमेंडमेंट यानी परित्याग यानी कमी करना, एब्रीविएशन छोटा रूप करना यानी संक्षेपण, एबिलिटी यानी कि आपके पास योग्यता क्या है, एबनॉर्मल यानी असामान्य, एबिलेशन यानी उन्मूलन कर देना, समाप्त कर देना किसी चीज़ को, जड़ से समाप्त कर देना, अब्रिज यानी संक्षेप करना, वही छोटा रूप, एब्सेंस यानी अनुपस्थिति, और एब्सेंटी स्टेटमेंट यानी अनुपस्थिति पत्रक, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार। हम बोलते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट, इसका सार क्या है, तो उसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, किसी चीज़ का सार। तो एब्स्ट्रैक्ट का पारिभाषिक शब्द होता है सार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट तक कर लिया हमने। अब है नेक्स्ट हमारा अब्यूज। आप कई बार बोलते हैं अब्यूज शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उनका हम क्या बोलते हैं? अब्यूज यानी दुरुपयोग, किसी चीज़ का दुरुपयोग करना। तो अब्यूज का पारिभाषिक शब्द क्या होगा? दुरुपयोग। एकेडमिक, इसका अर्थ होता है एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक या फिर अकादमिक। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एकेडमिक। ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप अच्छे से देख लें, ACADEMIC, एकेडमिक यानी शैक्षणिक या अकादमिक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है एकेडमिक काउंसिल। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एकेडमिक काउंसिल, इसका अर्थ होता है विद्या परिषद। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। एकेडमिक का अर्थ शैक्षणिक हो गया अकादमिक, और काउंसिल का अर्थ होता है परिषद। नेक्स्ट है हमारा एकेडमिक ईयर, यानी कि शैक्षणिक वर्ष। एकेडमिक का अर्थ क्या होता है? शैक्षणिक, और ईयर यानी वर्ष, तो शैक्षणिक वर्ष। एक्नॉलेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। एक्नॉलेजमेंट यानी कि पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद। मान लीजिए आपने कोई आइटम खरीदा है, ठीक है, और आप उसके ऊपर देखना कभी ध्यान से, कोई पर्ची जो होती है, इस तरीके की पर्ची जो होती है, उसके ऊपर यहाँ लिखा होता है पावती। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक्नॉलेजमेंट है, उसको हम पावती पर्ची बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ये एक्नॉलेजमेंट का पारिभाषिक शब्द है पावती। और अब इसके बाद है नेक्स्ट एक्वायर। एक्वायर का अर्थ होता है अवाप्त करना, यानी कि एक्वायर, जैसे आपने सुना होगा, उसने ज़बरदस्ती उस प्लॉट का एक्वायर कर लिया, यानी कि अवाप्त कर लेना, उसको को ज़बरदस्ती एक्वायर कर लेना। तो एक्वायर का अर्थ होता है अवाप्त कर लेना। एक्टिंग का अर्थ होता है कार्यकारी। यहाँ आप एक्टिंग से अर्थ वो मत लगा लेना कि जो एक्टिंग करते हैं जो नेता अभिनेता होते हैं वो नहीं, ये एक्टिंग का अर्थ होता है कार्यकारी। ठीक है। और एक्शन का अर्थ होता है आपकी कार्यवाही। एक्शन का पारिभाषिक शब्द क्या होगा? कार्यवाही की। ऑफिस में सीनियर्स ने क्या एक्शन लिया, क्या कार्यवाही की। ठीक है, तो वो एक्टिविटीज की कार्यकलाप या गतिविधियाँ क्या चल रही हैं। ठीक है, एक्टिविटीज का पारिभाषिक शब्द होगा कार्यकलाप यानी कि गतिविधियाँ। और एडिशनल का अर्थ तो आप सभी जानते होंगे, ये अतिरिक्त होता है एडिशनल। नेक्स्ट की बात करें एडिशनल के बाद, अगला जो हमारा एक एडिशनल के बाद है एडओक। एडओक का मतलब होता है तदर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। एडओक यानी तदर्थ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पटवार वीडियो बहुत सारे एग्जाम्स में, SI जैसे में बहुत बार आया हुआ है एडओक यानी तदर्थ। नेक्स्ट है एडजोन यानी स्थगित कर देना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एडजोन भी स्थगित कर देना। एडजस्टमेंट समायोजन करना, आप बोलते हैं ना एडजस्ट कर ले यार इस चीज़ को, ठीक है, तो वो है, उसका मतलब होता है समायोजन करना। और नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का पारिभाषिक शब्द होता है प्रशासन। मैं आपको बिल्कुल ही सरल और लोकल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक लंबे समय तक याद रहे और आपको समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट है हमारा अपीयर का पारिभाषिक क्या होता है? उपस्थित होना। जैसे आप एग्जाम्स में अपीयर होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं उपस्थित होना, अपीयर होना, प्रकट होना। अपेंडिक्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई। परिशिष्ट, अपेंडिक्स का अर्थ होता है परिशिष्ट। ठीक है, अपेंडिक्स का पारिभाषिक क्या होगा? परिशिष्ट। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेंट यानी आवेदक। आपने जब फॉर्म भरा होगा, मान लीजिए 4th ग्रेड का आप एग्जाम दे रहे हैं, 4th ग्रेड का आपने एग्जाम भरा होगा, जब जहाँ आप अपना नाम लिखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ आता है एप्लीकेंट नेम। ठीक है, तो एप्लीकेंट का अर्थ होता है आवेदक, आवेदन करने वाला।
और अप्लाई भी आप समझ गए होंगे कि जैसे आप बोलते फॉर्म अप्लाई कर दिया तो उसका अर्थ होता है आवेदन करना, ठीक है। और नेक्स्ट है अप्लाइड यानी कि अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक, यानी उस चीज़ को आपने फिर व्यवहार में लेके आए तो उसको बोलते हैं हम अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं है, अप्लाई का अर्थ होता है आवेदन करना और अप्लाइड यानी अनुप्रयुक्त या फिर व्यवहारिक, ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटी का अर्थ होता है नियुक्ति पाने वाला या नियुक्त व्यक्ति। जब आप 4th ग्रेड में सेलेक्टेड हो जाओगे, ठीक है, तो फिर आपकी नियुक्ति होगी, ठीक है। तो जब वो बोलते हैं ना हम अपॉइंटमेंट लेटर, तो उसी से बनाइए अपॉइंटी, ठीक है, उसको बोलते हैं नियुक्ति पाने वाला व्यक्ति या नियुक्त व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जब आपको 4th ग्रेड क्लास में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फिर जब आपको अपॉइंटिंग लेटर मिलेगा तो उसके ऊपर एक अधिकारी के साइन मिलेंगे जिसके बोलते हैं हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि नियुक्ता यानी नियुक्त करने वाला अधिकारी। अथॉरिटी का अर्थ होता है अधिकारी या प्राधिकार रखने वाला, जिसके पास अधिकार होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा नियुक्ता यानी नियुक्त अधिकारी। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट यानी नियुक्त। ये सारे एक जैसे ही शब्द हैं, जैसे अपॉइंटमेंट इसी से बना है, अपॉइंटी, ठीक है, तो सब एक जैसे ही हैं, लेकिन इनका अर्थ थोड़ा थोड़ा अलग है। अपॉइंटमेंट यानी नियुक्त करना, अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी नियुक्त या नियुक्त अधिकारी, अपॉइंट यानी नियुक्ति पाने वाला व्यक्ति या नियुक्त व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अप्रिसिएशन। आप बोलते हैं आपने उसकी प्रशंसा नहीं की, यानी अप्रिसिएशन, वो प्रशंसा जो होती है उसको हम एप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपेंडिक्स है, एप्लीकेंट भी है, ठीक है। एक हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, और एक ये अपॉइंटमेंट नियुक्ति, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं एप्रिसिएशन के बाद। नेक्स्ट है हमारा अप्रोप्रिएशन। कौन सा है? एप्रोप्रिएशन यानी कि विनियोजन। तो अप्रोप्रिएशन का पारिभाषिक क्या होगा? विनियोजन। नेक्स्ट है अप्रूवल। अप्रूव मिल गया जैसे, यानी कि अनुमोदन हो गया। जैसे आपने कोई किसी चीज़ की फाइल लगाई तो आप बोलते हैं फाइल अभी अप्रूवल नहीं हुई, या फॉर्म आपका अप्रूवल नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं हिंदी में अनुमोदन करना। ये सारे ऑफिशियल टर्म्स हैं जो जब आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी 4th ग्रेड में, तब आपको वहाँ पे ये सारे शब्द आपको यूज में डेली देखने को मिलेंगे। अप्रूवल की अनुमोदन हो गया, ठीक है। तो अप्रूवल का पारिभाषिक शब्द होगा अनुमोदन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है पंच फैसला, ठीक है। आर्बिट्रेशन यानी पंच फैसला। एरियर्स, ये भी इंपॉर्टेंट, एरियर का अर्थ होता है बकाया, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये अप्रोप्रिएशन भी याद होना, अप्रूवल भी याद होना चाहिए। एरियर्स यानी बकाया, ये क्या आपका बकाया क्या है? एरियर बोलते हैं ना, एरियर आया है मेरा, एरियर बकाया था मेरा 50,000 का एरियर आया, तो वो उसको बोलते हैं बकाया। एक्सेप्टेंस का अर्थ होता है स्वीकृति। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति मिल गई। एक्सीडेंट का मतलब होता है कोई दुर्घटना, ठीक है, कोई भी बोलते हैं हम दुर्घटना घट गई तो उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। अकाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। अकाउंट का अर्थ होता है लेखा यानी हिसाब, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, किसकी जवाबदेही है। तो अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है जवाबदेही, इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा अक्यूज का अर्थ होता है हमारा अभियोग लगाना, ठीक है, किसके ऊपर अभियोग लगाया गया उसको बोलते हैं अक्यूज। जैसे आपने कोई केस वेस का मैटर देखा होगा तो उसमें एक अभियोग होता है, एक अभियुक्त होता है, ठीक है, तो वही है ये अक्यूज। कौन है? अक्यूज का अर्थ होता है अभियोग लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडमिसेबल, यानी स्वीकार कर लेना, उसको ग्राह्य कर लेना। जैसे आपने कहा कि एडमिशन हो गया मेरा, ये एडमिशन से बना है ये शब्द एडमिसेबल। तो एडमिशन का अर्थ है स्वीकार कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, उसी का अर्थ है एडमिसेबल। तो स्वीकार या ग्राह्य कर लेना। अमाउंट का अर्थ होता है राशि। एनुअल का अर्थ क्या होता है? वार्षिक, ठीक है। एज फॉलोज, इसका पारिभाषिक शब्द होगा निम्नलिखित। ये इनके अर्थ हैं, इनको हम पारिभाषिक शब्द बोलते हैं। एसेंट का मतलब होता है अनुमति मिलना, ठीक है। एसेंट भी काफ़ी बार पूछा जाता है, एसेंट यानी अनुमति। असेस्ट का मतलब क्या होता है? असेस्ट यानी परिसंपत्ति, आपके पास संपत्ति क्या है वो असेस्ट यानी परिसंपत्ति। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन यानी संघ, कोई संगठन नहीं बोलते, जैसे एसोसिएशन है तो वो उसको हम संघ बोलते हैं। अजूम का पारिभाषिक होगा कल्पना करना या अनुमान लगाना, ठीक है। जैसे पहले आप अनुमान लगा लेते हो कि आपने कैसी तैयारी की है, आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे 100+ नंबर आराम से आ जाएंगे, मेरे 90+ आ जाएंगे, या कोई बोलता है मेरे 85+ नंबर आ जाएंगे आराम से, ठीक है। तो वो क्या है? वो एक कल्पना है, अजूम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एज यूजुअल यानी नित्यवत, यानी कि जो काम आप डेली करते आ रहे, एज यूजुअल मतलब डेली की तरह यानी नित्यवत, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बी अल्फ़ाबेट आ चुका है, बैकवर्ड क्लास। जैसे आपकी जो सीटों का डिवाइडेशन होता है, जो नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा हुआ होता है पिछड़ा वर्ग, तो उसको बोलते हैं हम बैकवर्ड क्लास। तो उसका पारिभाषिक होता है ये पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास। नेक्स्ट है बैड कंडक्ट, यानी कि दुराचरण, बुरा आचरण करना, बैड कंडक्ट। ठीक है, ये भी पूछता है कई बार, बैड कंडक्ट भी। बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं हम तुलन पत्र। ये जो बैलेंस शीट है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपना वार्षिक मसौदा तैयार करने के लिए बनाती है, उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है तुलन पत्र। हो सकता है आपको हिंदी में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये बैलेंस शीट, तुलन पत्र। बेसिक पे, मूल वेतन। मूल वेतन क्या होता है, यानी कि बेसिक पे। जैसे कि आपका L1 की पोस्ट है 4th क्लास, ठीक है, और उसका बेसिक पे होता है शायद 17,700। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बोलते हैं ना बेसिक पे, यानी कि आपका मूल वेतन क्या है, 17,700 है। फिर इसके ऊपर DA लगता है, जैसे अब 52-53% के आसपास DA चल रहा है, इसका इतना, फिर HRA, और फिर और भी एक आध जो अलाउंस मिलते हैं वो, और फिर आपकी सैलरी कैलकुलेट होती। तो ये एक बेसिक जो होता है ये फिक्स होता है, और फिर ईयर टू ईयर आप सैलरी, वो आपकी जो सर्विस जो है बढ़ती जाती है, तो उसके ऊपर इंक्रीमेंट लगता जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक पे होता है हमारा मूल वेतन। नेक्स्ट है बेंच, यानी कि न्यायपीठ, लो। जैसे आपने बोला कि ये केस कौन सी बेंच में चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यायपीठ। ठीक है, वैसे सारे शब्द आपसे डेली यूज के हिसाब से ही जो हैं वो पारिभाषिक शब्द में पूछे जाते हैं और आते भी हैं, लेकिन थोड़ा हम ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए ये सब थोड़े गलत हो जाते हैं। इसलिए आप अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो बेंच का अर्थ होता है न्यायपीठ। बिब्लियोग्राफी का अर्थ होता है संदर्भ, यानी ग्रंथ सूची। बिब्लियोग्राफी यानी कि जो बुक्स होती हैं उनकी सूची, उसको हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बाइलिटरल, यानी कि द्विपक्षीय बोलते हैं। बाइलिटरल का पारिभाषिक क्या होगा, द्विपक्षीय। बिल का अर्थ होता है विधेयक। आप बोलते हैं बिल, विधानसभा में बिल पास हो गया, लोकसभा में बिल पेश किया गया, वो क्या होता है, बोलते हैं विधेयक पेश किया गया, विधेयक पास हुआ, तो वो बिल होता है, उसका इंग्लिश हम उसको बिल बोलते हैं और हिंदी में विधेयक। नेक्स्ट है ब्लैक लिस्ट। आप बोलते ब्लैक लिस्ट कर दिया तो उसको बोलते हैं काली सूची। ब्लू प्रिंट, किसी चीज़ का ब्लू प्रिंट तैयार करना, उसको बोलते हैं हम रूपरेखा, खाका तैयार करना, ब्लू प्रिंट। बोर्ड का अर्थ क्या होता है, बोर्ड यानी कि मंडल या बोर्ड या परिषद। ठीक है, बोर्ड का अर्थ बोर्ड ऑफ स्टडीज, यानी पाठ्यक्रम की जो समिति है, बोर्ड ऑफ स्टडीज। बॉन्ड यानी बंद पत्र, ये इंपॉर्टेंट है, बंद पत्र ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसमें विधेयक कई बार पूछा गया है। बॉडी का अर्थ होता है निकाय। बॉडी का अर्थ ये मत कर देना आप शरीर, ठीक है, बॉडी का अर्थ होता है निकाय। जैसे आप बोलते हैं ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये एक संवैधानिक बॉडी है, तो वो बॉडी है निकाय। नेक्स्ट है ब्राइब। ब्राइब का अर्थ तो आप सभी जानते हो, घूस यानी रिश्वत। नेक्स्ट है हमारा ब्रीफ। ब्रीफ का अर्थ भी वही होता है संक्षेप, जैसे मैंने अब्रिविएशन बताया था। सी अल्फ़ाबेट आ गया अपना कैबिनेट। आप बोलते हैं कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, तो कैबिनेट का अर्थ होता है मंत्रिमंडल। ठीक है, कैडर यानी संवर्ग। ये कैडर भी आपको जब एक संवर्ग होता है, जैसे कैडर 4th क्लास का कैडर, ठीक है, या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सब का एक कैडर होता है, उसको हम संवर्ग बोलते हैं, यानी समान वर्ग में। ठीक है, कैंप का अर्थ क्या होता है, शिविर, ये तो आप जानते हो। कैंसिल यानी निरस्त कर देना, रद्द कर देना। कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार। कैपिटल का अर्थ होता है पूंजी। केस का मतलब क्या होता है, प्रकरण, मामला या फिर कोई विषय जो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बस ये कैपिटल बनता है पूंजी, बाकी तो आप डेली यूज में जानते हो। एक आप कैबिनेट को भी याद कर लें अगर आपको याद नहीं है तो। नेक्स्ट है हमारा कैश यानी नगद। ठीक है, कैश यानी नगद। कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश। ये आपको जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जब आपको कैजुअल लीव दी जाती है, उसको हम आकस्मिक अवकाश बोलते हैं। ठीक है, तो ये पारिभाषिक शब्द होगा इसका, ये इंपॉर्टेंट है कैजुअल लीव। अब है क्वेश्चन यानी सावधानी। कई जगह लिखा होता है, आप जैसे ये डेंजरस इलाका होता है, जैसे लाइट वगैरह का, वहाँ पे इस तरीके के बोर्ड लगे होते हैं, ध्यान से दिया हो तो उसको हम सावधानी या चेतावनी बोलते हैं। सेंसस जनगणना। कोलोबरेशन सहयोग, आप काफ़ी बार देखा होगा, कोलोबरेशन सहयोग के साथ में काम करते हैं। ठीक है, कॉलम यानी स्तंभ, जैसे इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम, ये सब क्या है, कॉलम, COLUMN, स्तंभ। कमीशन यानी आयोग, जैसे RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको सब आयोग बोलते हैं हम। कमेटी यानी समिति, COMMITTEE, ये स्पेलिंग भी आपको याद रखना, हो सकता है इंग्लिश में पूछ भी ले। नेक्स्ट है हमारा कंपनसेटरी यानी कि क्षतिपूरक। क्षतिपूरक का अर्थ क्या होता है कि आप मान लीजिए आपको कोई
क्षति हुई है, हानि हुई है, तो उसके बदले आपको जो चीज़ मिलने वाली है जो उसका क्षति को पूरक करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षतिपूरक। और पारिभाषिक शब्द क्या होता है, कंपनसेटरी। और कंप्लायंस का अर्थ होता है अनुपालना करना, ठीक है, कंप्लाई यानी अनुपालना करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लायंस के बाद हमारा है कंडीशन। आप बोलते हैं इस गाड़ी की कंडीशन ठीक नहीं है, यानी कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है। कंडीशन यानी स्थिति। कंडक्ट यानी आचरण। अभी ऊपर अपन देख रहे हैं बैड कंडक्ट, यानी बैड का मतलब बुरा, कंडक्ट यानी आचरण। तो कंडक्ट का पारिभाषिक शब्द क्या होगा, आचरण। कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि कर देना, यानी अनुरूप, ठीक है। और कॉन्टीजेंसीज का अर्थ होता है आकस्मिक वे। और कन्वेन का अर्थ होता है संयोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कन्वे यानी सूचित करना। कन्वे का पारिभाषिक शब्द क्या होगा, सूचित करना। कोरस्पॉन्डिंग यानी तद्रूपे इंपॉर्टेंट है, कोरस्पॉन्डिंग ये काफ़ी बार आता है, कोरस्पॉन्डिंग। एक कोरिजेंटम यानी सूची पत्र, ये भी काफ़ी बार आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काउंसिल मैंने आपको ऊपर बताया था, COUNCIL काउंसिल, परिषद। ऊपर जो स्पेलिंग गलत दे रखी थी ये स्पेलिंग सही है, काउंसिल की यानी परिषद। नेक्स्ट है काउंटर फॉल, दूसरी प्रति, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पूछता है। काउंटर फॉल का अर्थ पारिभाषिक शब्द अर्थ होता है दूसरी प्रति, ठीक है। और काउंटर सिग्नेचर यानी कि प्रति हस्ताक्षर, काउंटर सिग्नेचर। काउंटर का अर्थ आपको याद रखना है कि काउंटर का मतलब है प्रति, ठीक है। और बाकी उसके साथ जो भी वर्ड आए वो आपको उसका अर्थ पता लगा लेना है, ठीक है। काउंटर फॉल जैसे काउंटर सिग्नेचर। कवरिंग लेटर यानी आवरण पत्र, ठीक है। कवर वाला लेटर जो बोलते हैं आप उसको आवरण पत्र। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार यानी कि साख, ऋण, ठीक है। और कम्युलेटिव का अर्थ होता है संचित या उपचयी, कम्युलेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है कम्युलेटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा डी अल्फ़ाबेट शुरू हो जाए, डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता बोलते हैं डेली अलाउंस को, ठीक है। और DA जैसे आप बोलते हैं ना, DA 53% हो गया, 55% हो गया, 60% हो गया, तो उसकी फुल फॉर्म होती है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता, ठीक है। जैसे सरकार उसको हर क्वार्टरली बढ़ाती रहती है। डिबार, RPSC ने अभी हाल ही में कुछ कैंडिडेट को डिबार घोषित किया। डिबार यानी कि वर्जन करना, रोकना। अब वो एग्ज़ाम देने से रोक दिया है RPSC ने उनको, तो उसका अर्थ होता है डिबार। डीड का अर्थ होता है विलेख, कोई भी विलेख जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीड। डेलीगेट का अर्थ आप जानते होंगे, प्रतिनिधि। आप बोलते हैं डेलीगेट के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो प्रतिनिधि बोलते हैं डेलीगेट को। डिमोट का अर्थ होता है पदावनत करना। जैसे आपने कई बार अखबार में देखा होगा कि कई बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई IAS है और वो भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, पर बोलते हैं ना उसको डिमोट किया गया, ठीक है, तो उसको पदावनत बोलते हैं, पदावनत, ठीक है, यानी कि उसका पद जो होता है उसको कम करना। और एक होता है पदोन्नति, ठीक है, पद को इंक्रीज करना यानी कि उसका प्रमोशन करना, ठीक है। तो डिमोट का अर्थ होता है पदावनत। डिपार्ट यानी प्रस्थान करना। आप बोलते हैं ट्रेन इज डिपार्टेड एट 8 PM, ठीक है, तो वो है ये डिपार्ट का अर्थ होता है प्रस्थान करना। डिजाइन यानी कि अभिकल्प या रूप तैयार करना, रूपांकन करना। डायग्राम आप जानते हो, आरेख या मानचित्र। डिस्पैच का अर्थ होता है प्रेषण। आप बोलते हैं ना मेरी डाक डिस्पैच हो गई है, ठीक है, तो वो क्या है, प्रेषण यानी भेजना। नेक्स्ट डिस्पैच के बाद हमारा है डायरेक्टरी। कौन सा है, डायरेक्टरी, निर्देशिका। जैसे कि कोई भी मान लीजिए आपने VMOU जो यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन लिया, तो एडमिशन जब शुरू होते हैं तो यूनिवर्सिटी जो है एक डायरेक्टरी निकालती है 100-200 पेज की, तो उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, जो कोर्स वो करवाती है, कब एग्ज़ाम्स होंगे, कितना इसका टाइम होता है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। उसमें निर्देश लिखे हुए होते हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट का आप जानते हो बट्टा। डिसमिस यानी बर्खास्त कर देना, डिसमिस, ठीक है। डिस्पोजल यानी निष्पादन। डिवीज़न यानी विभाजन करना, अलग अलग जो डिवीज़न बोलते हैं, ये वाला डिवीज़न, नॉर्थ ईस्ट डिवीज़न, साउथ डिवीज़न, ठीक है, तो वो विभाजन कर रखा है ना उस चीज़ का, डिवीज़न। ड्राइंग यानी कि रेखा चित्रांकन। डुप्लीकेट का परिभाषा क्या होगा, यानी कि अनुलिपि या फिर नकल तैयार करना उसकी, प्रतिरूपी। अब बोलते डुप्लीकेट कॉपी है ये। ड्यूटी यानी कार्य, और ड्यूरेशन यानी कि अवधि या कालावधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरमार्क यानी चिन्हित कर देना या चिन्हित करना, ठीक है। इकोनॉमी का आप समझते हो, अर्थव्यवस्था। एजुकेशन यानी शैक्षणिक। और इफ़िशियंसी, हाँ, इफ़िशियंसी यानी दक्षता। आप कई बार बोलते हो ना कि मेरी टाइपिंग है और इफ़िशियंसी है, तो टाइपिंग में क्या होता है, आपसे टाइप करवाई जाती है, और इफ़िशियंसी में आपकी दक्षता जांची जाती है कि आप कितने इस चीज़ में दक्ष हैं, ठीक है।
तो एफिशिएंसी को पारिभाषिक है दक्षता। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोल यानी कि निर्वाचक सूची। जो निर्वाचकों की सूची होती है उसको इलेक्ट्रोल बोलते हैं। आपने ये सब सुना हो तो जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम निर्वाचक सूची, या फिर आपके हाथ लगी हो कोई निर्वाचक सूची कभी देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है इलेक्ट्रोल। ठीक है। एलिजिबल यानी पात्र। ऊपर एक मैंने आपको बताया था एबिलिटी यानी कि आपके पास क्या योग्यता है, और ये क्या है एलिजिबल यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के पात्र हैं या नहीं हैं। जैसे कि आपकी 4th जो ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए शायद 10th क्लास जो योग्यता रखी गई थी, तो जो 10th पास है वही एलिजिबल है, तो 10th पास है ही नहीं वो इन एलिजिबल है यानी अपात्र है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। एलिमिनेट करना यानी कि निकाल देना। जैसे आप बोलते हैं एक एक चीज़ को एलिमिनेट की थी। जैसे अब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो मैं कहूँ आपको कि भाई 5 ऑप्शन आएंगे वहाँ, ठीक है, कि आपको मैं बोलूँ कि आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करने की, वो प्रश्न को एलिमिनेट करके जब ऑप्शन जो है एलिमिनेट करने की कोशिश करना प्रश्न वो ऑप्शंस को। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपको ये 2 हैं सी और डी, ये आपको पता है कि ये आंसर इसके नहीं है, अब बचा ए और बी। आपने ये 2 क्या किए, इनको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, कि ये तो हो ही नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं एलिमिनेट करना, निकाल देना। नेक्स्ट है एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। एंड्रोस यानी पृष्ठांकन, ये इंपॉर्टेंट है, ये एंड्रोसमेंट आता है। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। एंड्रोस यानी या फिर एंड्रोसमेंट, पृष्ठांकन बोलते हैं इसको। एनफोर्समेंट यानी प्रवर्तन करना, लागू करना। एनरोलमेंट यानी कि नामांकन। ठीक है, इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन करना किसी चीज़ का, इवेल्युएशन मूल्यांकन करना। एनरोलमेंट नामांकन, एनफोर्समेंट प्रवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं अपना एक्सेस। एक्सेस का अर्थ होता है हमारा अधिकता या आधिक्य। आप बोलते हैं ना एक्सेस, अधिकता। एक्सक्लूसिव क्या है, एक अनन्य या एकांतिक है। और एक्सक्लूशन यानी व्याख्या करना या फिर विवरण देना यानी विवरणात्मक। नेक्स्ट है हमारा फेयर कॉपी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बस, मूल्यांकन इवेल्युएशन। फेयर कॉपी यानी स्वच्छ प्रति। फेवरेबल यानी अनुकूलन। फाइनेंस का पारिभाषिक होता है वित्त। फिजिकल ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। फिजिकल यानी कि राजस्व से संबंधित। इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये 20 दिन में आप एक अच्छी स्कोर करने की कोशिश करें और एक अच्छे स्कोर गेन करें एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इनमें से ही आएगा। ये 10th क्लास की बुक है, 9 से लेकर के 12th तक बुक है ये। ठीक है, इसी में से आएगा आपके जो 4th ग्रेड में आएगा जो। ऐसा ही जैसे में भी एग्ज़ाम में इसी में से ये पारिभाषिक शब्द पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है फिक्सेशन यानी स्थिरीकरण होना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिक्स डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा। आप बोलते हैं ना मैंने एफडी करवाई है, तो उसका मतलब क्या होता है एफडी का, यानी फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा। नेक्स्ट है फॉलो अप एक्शन, अनुवर्ती कार्यवाही। ठीक है, फॉलो अप एक्शन का परिभाषा क्या होता है, अनुवर्ती कार्यवाही। फुट नोट ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है फुट नोट, पाद टिप्पणी बोलते हैं। फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मामले, ये भी आता है कई बार। फॉरेन अफेयर आप बोलते फॉरेन गया, वो तो फॉरेन गया यानी फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामले। फॉरवर्डिंग नोट अग्रेषण पत्र, आपने मैसेज फॉरवर्ड किया तो उसको क्या बोलते हैं आगे भेजना, तो फॉरवर्डिंग नोट यानी कि अग्रेषण पत्र। फ्लाइट का मतलब होता है भाड़ा, किराया भाड़ा, फ्लाइट। फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता, किसी चीज़ की बारंबारता। फंडामेंटल का पारिभाषिक होगा मौलिक या फिर आधारभूत। और फर्दर एक्शन यानी कि अगली कार्रवाई, ये इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल और फर्दर एक्शन। फर्दर एक्शन का पारिभाषिक होगा अगली कार्रवाई। नेक्स्ट है हमारा गजट, ये इंपॉर्टेंट है भाई गजट। राजपत्र, जैसे आप कई बार न्यूज़पेपर में देखा करो पूरा लिखा हो, 2-3 पेज का एक पेज आता है, जैसे भारत सरकार कुछ जारी करती है तो उस पर ऊपर लिखा होता है राजपत्र, गजट, GAZET। गजट नोटिफिकेशन यानी कि राजपत्र की अधिसूचना, ये इंपॉर्टेंट है। गजटेड, राजपत्रित, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोसरी जो हम पढ़ ही रहे हैं इनको बोलते हैं शब्द संग्रह, शब्दावली। ग्रेस पीरियड और ग्रांट अनुदान, ये पूरे जो हैं 4-5 वर्ड ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, गजट यानी राजपत्र, गजट नोटिफिकेशन राजपत्र अधिसूचना, गजटेड यानी राजपत्रित, ग्लोसरी यानी शब्द संग्रह शब्दावली, ग्रेस पीरियड यानी कि अनुग्रह अवधि, और ग्रांट यानी कि अनुदान। नेक्स्ट है हमारा ग्रीवियंस, शिकायत देना या परिवेदना देना। कई बार आपने देखा होगा
बहुत सारी जो वेबसाइट होते हैं वहाँ पे एक आइकन ये भी दिया होता है ग्रीवेंस पोर्टल, ठीक है। तो वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायत वहाँ तक विभाग तक पहुँचा सकते हैं, तो उसको हम ग्रीवेंस का अर्थ होता है शिकायत या परिवेदना। ग्रोस यानी कुल या फिर सकल। गारंटी तो आप जानते हो प्रतिभूति या फिर जमानत। एच अल्फ़ाबेट आज गया हमारा हैबिचुअल यानी कि आभासिक या स्वाभाविक। हैंडीकैप विकलांग, हैंडीकैप का अर्थ होता है विकलांग, आप बोलते हैं ना हैंडीकैप कैटेगरी से है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट ये हस्तकला, ये भी आप जानते हो। हेड, हेड का अर्थ होता है प्रधान, ये भी पूछा जाता है, हेड कई बार पूछ लेता है। हेड ऑफ ऑफिस कार्यालय अध्यक्ष, ये भी कई बार पूछ लेता है। हेड ऑफिस, ऑफिस का क्या होगा, पारिभाषिक कार्यालय अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करें तो हमारा है हेरिटेज, आप बोलते हैं हेरिटेज साइट है ये, ठीक है। तो वो क्या है, धरोहर है, पैतृक संपत्ति है, ठीक है, हेरिटेज। होल्डिंग, होल्डिंग का अर्थ होता है खेत या फिर जोत, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है होल्डिंग। होमेज, होमेज का अर्थ होता है श्रद्धांजलि, ठीक है, होमेज। होस्ट, होस्ट का पारिभाषिक होगा अतिथि या पारितोषी, आप बोलते हैं होस्ट कौन कर रहा है उस फंक्शन को, ठीक है, तो वो क्या होगा अतिथि या पारितोषी। ओनेरम, मानदेय बोलते हैं इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ओनेरम, ओनेरियम, ठीक है, मानदेय। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का अर्थ होता है बागवानी। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं, लोकसभा को। हाउस रेंट ये आप जानते हैं, मकान किराया। ह्यूमैनिटेरियम यानी कि मानवीय, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियम यानी मानवीय। और हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, आप बोलते हैं उसने इस चीज़ के ऊपर हाइपोथेसिस किया, यानी कि एक परिकल्पना करना पहले ही किसी चीज़ के ऊपर, हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी यानी कि परिचय, बोलते हैं आईडी कार्ड कहाँ है, तो आइडेंटिटी यानी पहचान कार्ड, वही है। आइडेंटिटी का पारिभाषिक होता है परिचय या पहचान। आइडोटोगी यानी कि आपकी विचारधारा क्या है। इग्नोरेंस यानी इग्नोर कर दिया, अनभिज्ञता, तो इग्नोरेंस का पारिभाषिक क्या होगा, अनभिज्ञता। इलीगल, इलीगल का अर्थ होता है अवैध, आप बोलते हैं ये चीज़ तो इलीगल है, वही है। यह इलिजिबल, ये अपाठ्य हैं, ये सब जो है दो तीन इनको अच्छे से देखना। इलीगल अवैध, इलिजिबल अपाठ्य, ठीक है। इलिटरेसी यानी निरक्षरता, जो पढ़ा लिखा न हो, इलिटरेसी, ठीक है। और ऊपर मैंने बताया इलिजिबल जो लायक होता है। इम्पोज यानी कि अधिरोपित, इम्पोज। इंसिडेंटल, इंसिडेंटल का पारिभाषिक क्या होगा, आनुषंगिक या प्रासंगिक। इंसेंटिव, इंसेंटिव का क्या होगा, प्रोत्साहन, आप बोलते हैं मेरे को इंसेंटिव मिला 2000 रुपये, तो वो क्या प्रोत्साहन है, उसको प्रोत्साहन बोलते हैं इंसेंटिव को। कई बार क्या होता है, आपको इंग्लिश वर्ड तो का पता होता है, लेकिन जब उसकी प्योर हिंदी पूछी जाती है तो आप फिर उसमें गड़बड़ कर देते हो। तो इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। इंचार्ज, इंचार्ज का परिभाषा क्या होगा, प्रभारी। इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आपकी सर्विस जो है बढ़ती जाएगी और आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इनकर्ड यानी कि व्यय किया गया। इंडिस्पेंसिबल यानी अपरिहार्य। और इनिशियल यानी लघु हस्ताक्षर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनिशियल यानी लघु हस्ताक्षर। और इंटरव्यू कार्ड तो आप जानते हो, साक्षात्कार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनिशियल इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, इनिशियल। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। कोई भी आप बुक लेके आते हो वहाँ पे लिखा हुआ होता है प्रस्तावना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रोडक्शन। इनवॉइस यानी बीजक, कोई भी बिल जब आप लेते हैं, यानी फ़ोन खरीदा या कुछ और खरीदा तो उसका इनवॉइस आता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बीजक, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। इंस्पेक्शन करना यानी निरीक्षण करना, ठीक है, इंस्पेक्शन। इंस्टॉलमेंट यानी किस्त, ये तो आप जानते होंगे, किस्तों पे मोबाइल लिया, किस्तों पे बाइक ली, तो इंस्टॉलमेंट बोलते हैं उनको। इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, एकीकरण। और अंतरिम यानी इंटरिम, INTER, इंतरिम यानी अंतरिम बोलते हैं। और इन्वेस्टिगेशन यानी अनुसंधान करना या फिर खोज करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जॉब, जॉब को क्या बोलते हैं हम, कार्य या फिर नौकरी। नेक्स्ट ज्वाइन, जैसे आपकी जॉब लगेगी जब आप बोले मैंने ज्वाइन कर लिया है, यानी कार्य ग्रहण कर लिया है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट यानी कार्य ग्रहण की प्रतिवेदन। ज्वाइंट यानी कि संयुक्त, एक साथ। जर्नल यानी कि दैनिक या पत्रिका बोलते हैं जिसको हम। जुडिशल न्यायिक। और जूनियर यानी कनिष्ठ, जूनियर यानी कनिष्ठ, और सीनियर यानी वरिष्ठ। और जुडिशल का पारिभाषिक न्यायिक होता है, जर्नल का दैनिक या फिर पत्रिका होता है। ज्वाइंट यानी संयुक्त, ज्वाइंट रिपोर्ट यानी कार्य प्रतिवेदन, और ज्वाइन यानी कार्य ग्रहण। की का पारिभाषिक क्या होता है, आधारभूत या फिर मूल या कुंजी। और कीबोर्ड आप जानते हो, कुंजी पटल को बोलते हैं। नेक्स्ट है की मैप और नॉलेज।
की मैप का अर्थ होता है मूल नक्शा क्या है, ठीक है, और नॉलेज यानी कि ज्ञान। नेक्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट है एल। एल में है लेबर रिलेशन, एक तो श्रम संपर्क, ठीक है, लेबर वेलफेयर यानी श्रम कल्याण, लैंडमार्क यानी कि सीमा चिन्ह, लेआउट यानी खाका तैयार करना किसी चीज़ का, लीज यानी पट्टे के ऊपर देना, आप बोलते हैं पट्टे के ऊपर दे रखा है, लीज पे दे रखा है, और लीज डीड यानी पट्टे पर विलय। नेक्स्ट है हमारा लीगल यानी कि वैध, लीगल यानी वैध, लीगल का अर्थ क्या होता है, वैध। लीगल नोटिस बोलते हैं मेरे को लीगल नोटिस आया, विधिक सूचना। लाइसेंस, आप बोलते हैं मैंने लाइसेंस बनवा लिया, तो आपको लाइसेंस तो आता है, लेकिन क्या ये पता है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुज्ञप्ति बोलते हैं लाइसेंस को। लाइजन, आप बोलते हैं मेरे वहाँ तक लाइजन है, बड़े बड़े लोग लाइजन है, उनको क्या बोलते हैं हम, संपर्क। लॉक आउट यानी कि तालाबंदी। लोडिंग या वास गृह और लॉग बुक बोलते हैं हम कार्य पंजी को। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एक लाइसेंस और एक विधिक सूचना। नेक्स्ट बात करें लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर क्या बोलते हैं, विधि और विधि व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। और लिंगा फ्रेंच का मतलब होता है जन भाषा संपर्क, ठीक है, ये लैंग्वेज से संबंधित है, ठीक है। मेडन स्पीच, प्रथम भाषण, जिसको हम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है मेडन स्पीच। मेंटेनेंस यानी कि अनुदान, ये मेरे को मेंटेनेंस का अर्थ मेरे को गलत लग रहा है, अनुदान आप यहाँ रख रखाव याद रख लेना, इसको रख रखाव, मेंटेनेंस। अनुदान तो ग्रांट होता है। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है। मेजोरिटी, बहुमत को बोलते हैं हम, मेजोरिटी का परिभाषा क्या होता है, बहुमत। मेमोरेंडम यानी कि ज्ञापन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मेमोरेंडम ज्ञापन सौंपना। नेक्स्ट मर्जर का पारिभाषिक होगा विलय कर देना, यानी मर्ज कर देना कोई चीज़ को। जैसे हाल ही में राजस्थान ग्रामीण बैंक बना है, तो उसका विलय हुआ है आपका, एक तो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एक शायद आपका मरुधरा बैंक था या ऐसा कुछ बैंक था, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद मरुधरा ही होगा। तो उसका मर्जर किया गया और बना दिया गया राजस्थान ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है माइग्रेशन यानी प्रवास, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है माइग्रेशन। मिंट्स कार्यवर्त, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है मिंट्स को, तो ठीक है। मिसेलियस यानी विविध तरीके के कार्य, मिसेलियस आप बोलते हैं, मिसेलियस प्रकार के क्वेश्चन। मॉर्गेज का पारिभाषिक होगा बंधक या फिर गिरवी, ठीक है, मॉर्गेज। मोशन प्रस्ताव, मोशन का अर्थ होता है प्रस्ताव। म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका, आप बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी। म्यूटेशन यानी नामांतरण करना। नेक्स्ट है हमारा एन अल्फ़ाबेट शुरू हो गया है। एन यानी नेशन यानी राष्ट्र। नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान, ये भी कई बार पूछा जाता है। नेशनल सॉन्ग हमारा राष्ट्रगीत। नेटिव प्लेस यानी जन्म स्थान। नेग्लेंस उपेक्षा या अवहेलना, ये पूछा जाता है कई बार। नेट का अर्थ होता है शुद्ध। नोट यानी टिप्पणी, ये बिल्कुल आता है, कई बार नोट पूछा जाता है भाई। नर्सरी यानी पौधशाला। न्यूट्रिशन यानी पोषण, आप बोलते हैं न्यूट्रिशन की कमी हो गई यानी पोषण की कमी हो गई। नेक्स्ट है हमारा नोटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नोटिफिकेशन बहुत आता है। अधिसूचना। ओथ यानी शपथ लेना, हम उसको ओथ बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है उद्देश्य या फिर प्रयोजन, आपका ऑब्जेक्ट क्या है। और ऑब्जेक्शन आपत्ति, जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा, कुछ सवाल आपको लगेंगे कि ये सवाल सही है और बोर्ड उसकी कुछ आंसर मान रहा है, आप कुछ मान रहे हो, तो फिर बोर्ड उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लेता है, तो आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो उसको क्या बोलते हैं, आपत्ति। ऑब्लिगेटरी का अर्थ क्या होता है, अनिवार्य या बाध्यकारी। ऑब्जर्वर प्रेक्षक या पर्यवेक्षक। और ऑफेंस यानी जो दोष और अपराध होता है उसको। और ऑफेंडर बोलते हैं अपराधी को, ऑफेंडर। OFFENDER, ऑफेंडर यानी अपराधी। नेक्स्ट है हमारा पारिभाषिक शब्द ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब होता है कार्यालय या शासकीय, ये भी कई बार आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा। ऑन डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार। ऑन डेपुटेशन का मतलब क्या होता है, प्रतिनियुक्ति पर। नियुक्ति का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है जयपुर में, कहाँ पे, जयपुर में, और आप चाहते हो कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट जोधपुर रहना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लाइसेंस अच्छे हैं और आपने संपर्क बैठा के आप प्रतिनियुक्ति पर कहाँ चले गए, जोधपुर चले गए जयपुर से, तो उसको बोलते हैं ऑन डेपुटेशन या प्रतिनियुक्ति पर।
नेक्स्ट है ऑपरेशन यानी प्रचालन या शल्य क्रिया। ओवर एज अधिक आयु हो जाती है, जैसे आप किसी फॉर्म को भरने लायक नहीं रहते उसको हम बोलते ओवर एज हो गया, अधिक आयु हो गई। पैक्ट PACT पैक्ट यानी समझौता, ये इंपॉर्टेंट है समझौता पैक्ट। पैराडॉक्स का पारिभाषिक होगा विरोधाभास या मिथ्याभास। पार्टिसिपेट यानी भाग लेना, आप बोलते हैं मैंने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। पार्लियामेंट यानी संसद, ये तो आप सभी जानते हो। पार्ट टाइम, जैसे पार्ट टाइम जॉब करना, अंशकालिक, उसको हम अंशकालिक बोलते हैं। परमिट यानी अनुमति मिलना। परमिसेबल यानी अनुज्ञेय, वही परमिट सही बना है परमिसेबल। फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र। पिटीशन याचिका, ये इंपॉर्टेंट है पिटीशन। पोर्टफोलियो संविभाग, ये भी कई बार पूछा जाता है पोर्टफोलियो भी। और पोस्टिंग पद स्थापन, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगा 4th ग्रेड में, फिर सारा काम होने के बाद लास्ट में आपको क्या दी जाएगी, पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है, कि मेरी ड्यूटी वहाँ आई है, उस विभाग में आई है, इस जगह आई है, तो उसको हम बोलते हैं पद स्थापन। जैसे अभी हाल ही में हमारे मेरा एनिमल अटेंडेंट में सिलेक्शन हुआ है फाइनली, एक अच्छी रैंक के साथ, मेरी 1238वीं रैंक थी, ठीक है। OBC कैटेगरी में हूँ, लेकिन मैं ऑल राजस्थान 1238वीं रैंक की, तो मेरे जनरल से हुआ है। जनरल से मेरे जनरल की 130 गई थी, तो मेरे 132 पॉइंट कुछ नंबर हैं, याद नहीं है मेरे को, लेकिन 132 पॉइंट कुछ है। तो अब हमारे क्या चल रहे हैं, पोस्टिंग चल रही है, पद स्थापन चल रहे हैं, कुछ ही दिनों में हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, पद स्थापन बोलते हैं, पोस्टिंग मिल जाएगी जब, ठीक है। पोस्टपोन कर देना यानी स्थगित कर देना, कोई भी चीज़ को स्थगित कर देना। आप बोलते एग्जाम हमारा स्थगित हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्टपोन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक। प्रीलिमिनरी का परिभाषा क्या होगा, प्रारंभिक। और प्रीमिसेस का अर्थ परिसर या अहाता। प्रिस्क्राइब यानी निर्धारित कर देना। प्रिस्क्राइब का अर्थ क्या होता है, यानी निर्धारित करना कोई चीज़ को। प्रीसम्पशन यानी कल्पना करना या अनुमान लगा लेना। प्रिंसिपल प्रधान और प्रिंसिपल सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों के दोनों। देखो जहाँ पे AI PRINCIPAL, उसका मतलब होता है प्रधान या मुख्य, ठीक है, ये तो होता है। जैसे हम या प्राचार्य भी आता है कई बार, जैसे, ठीक है। और ये प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत, या फिर आप बोलते हैं अधिकार, वो वाला प्रिंसिपल कौन सा है, ये है अधिकार, ठीक है। ये वाला कौन सा है, अधिकार, जिसमें लास्ट में ई आ रहा है, अधिकार, ठीक है, ये सिद्धांत। और ये होता है मुख्य, तो इसको कैसे याद रखना है, ए यानी ए क्या है, मुख्य है। और जिसमें ई आएगा उसका अर्थ होता है सिद्धांत या फिर अधिकार, ठीक है। प्रोबेशन यानी परीक्षा, जब 4th ग्रेड में आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो राजस्थान में 2 साल का क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है। उसमें आपको एक फिक्स रेमुनरेशन मिलेगा, फिक्स सैलरी मिलेगी, ठीक है, करीब 12,500 के आसपास, ठीक है। तो वो क्या है, प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड हो जाएगा, उसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे, तब आपका वो 17,700 वाला जो बेसिक पे है, उसके ऊपर फिर DA HRA जो भी है वो लागू होगा। 2 साल तक आपको ये 12,400 रुपये ही मिलेंगे, तो उसको हम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, जो 2 साल का होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोकॉल, जिसको हम आदिलेख, नयाचार या रुदात बोलते हैं। प्रोटोकॉल, नया कोई प्रोटोकॉल लागू करना, या जिसको नयाचार बोलते हैं। प्रोजेक्ट का अर्थ होता है परियोजना तैयार कर लेना। और प्रोविजनल यानी अस्थायी, अपने उसमें लिखा हुआ आता है, जैसे कि आंसर की आती है प्रोविजनली आंसर की है, या फिर आपकी 2 गुना की लिस्ट आती है, उसमें भी लिखा हुआ आता है प्रोविजनली सिलेक्टेड, यानी कि अस्थायी रूप से सिलेक्टेड, तो उसका अर्थ क्या होता है, प्रोविजनल, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक फंड, लोक निधि बोलते हैं पब्लिक फंड को। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन यानी अहर्ता यानी योग्यता। क्वालिटी गुणवत्ता, आप सभी जानते हैं। क्वांटिटी यानी मात्रा। और क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक। नेक्स्ट है हमारा कोरम, गणपूर्ति। जैसे कि कोरम यानी गणपूर्ति, किसी भी, जैसे आप ये मान के चलिए ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की कोरम क्या होती है, 1/10, ठीक है। तो जब 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे तब उसकी कोरम पूरा होता है ग्राम पंचायत का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं, गणपूर्ति। और कोट का मतलब होता है उद्धरण देना। रेस दौड़, आप जानते हो। रेडियस यानी अर्धव्यास, ठीक है। रैंडम अनियमित रूप से या संयोगिक। रैंक पद या श्रेणी, जैसे जब रिजल्ट आएगा तो आपकी रैंक वाइज रिजल्ट आएगा, या आपकी रैंक 500 है, ठीक है, या 5,000 है,
या 50,000 है, इस तरीके से। रिपेट, रिपीट का अर्थ होता है छूट, और रिसिप्ट यानी रसीद आवती है, तो आप जानते ही हो। नेक्स्ट है हमारा रसीद के बाद रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का पारिभाषिक होगा अभिलेख, ठीक है। रिकरिंग यानी आवर्ती, ये इंपॉर्टेंट है, रिकरिंग कई बार पूछता है। रेफरेंस का पारिभाषिक होता है संदर्भ, और रजिस्टर का पारिभाषिक होगा पंजीबद्ध करना, रजिस्टर यानी पंजीबद्ध करना, और रजिस्ट्री यानी पंजीयन कर लेना। आप बोलते हैं मैंने रजिस्ट्री करवा ली है, तो वो क्या होता है, वो पंजीयन होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं पंजीयन। रिक्वायरमेंट यानी भर्ती, आपकी जो चल रही है और रिक्वायरमेंट भर्ती, उसको क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट। रेमुनरेशन पारिश्रमिक, रेमुनरेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्री काफ़ी बार पूछा गया है, पंजीयन। रेमुनरेशन यानी पारिश्रमिक। रिमूवल निष्कासन कर देना यानी हटा देना, और रिप्लेस प्रतिस्थापन करना, एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति आ जाना, उसको रिप्लेस कर देना, प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो प्रतिस्थापन के बाद है रिसोल्यूशन यानी संकल्प, रिजोल्यूशन संकल्प लेना। रिव्यू समीक्षा करना या पुनरीक्षण करना। रिव्यू का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ का समीक्षा करना। रिटायरमेंट आप जानते हो, सेवानिवृत्ति बोलते हैं। सैंक्शन यानी स्वीकृति, कोई भी आप कार्य करवाते हैं उसको, जैसे कि सैंक्शन हो गया वो काम हमारा, तो उसको हम स्वीकृति मिल गई ये बोलते हैं। शेड्यूल का पारिभाषिक होगा अनुसूची, ठीक है, शेड्यूल अनुसूची। और सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति। सेटअप यानी व्यवस्था करना, और सेक्शन यानी कि अनुभाग। नेक्स्ट है हमारा, मैंने बताया था आपको सीनियर। सीनियर का अर्थ होता है वरिष्ठ। स्लम यानी गंदी बस्ती। सिग्नेचर हस्ताक्षर। स्टैंडर्ड यानी कोई स्तर यानी मानक। स्टेनोग्राफर आशुलिपि। स्टाइपेंड वृत्ति, और स्टेट राज्य, इनमें से ऐसा कोई खास है नहीं, एक अनुभाग को छोड़ के सेक्शन यानी अनुभाग होता है। नेक्स्ट है हमारा, और अंतिम है, अंतिम पेज है ये पारिभाषिक शब्दावली का। सब्जेक्ट आप जानते हो विषय होता है। सबऑर्डिनेट अधीनस्थ, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया। अधीनस्थ क्या होता है, जैसे आपकी जो नोटिफिकेशन आया है 4th ग्रेड का, ठीक है, उसमें कुछ शायद 500 के आसपास पोस्ट किसकी हैं, सचिवालय की हैं, ठीक है, सचिवालय। सचिवालय जिसको चाहिए वो ये क्लासें ज़रूर देखना, ठीक है, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इन क्लासों से। और 1-2 नंबर से ही आपको डिसाइड हो जाएगा। 1-2 नंबर कम आए तो आप नीचे आ जाओगे, अधीनस्थ विभाग में आ जाओगे, ठीक है, अधीनस्थ विभाग। तो सबऑर्डिनेट विभाग होते हैं, वो मिलेगा आपको, जैसे कि स्कूल मिल सकता है, शिक्षा विभाग, या फिर आबकारी विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, खनिज विभाग, जो भी बहुत सारे विभाग है, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे अगले 20 दिन, ठीक है, तो आपको सचिवालय भी मिल सकता है। तो फिर जो नीचे के विभाग होते हैं उसको हम अधीनस्थ विभाग बोलते हैं, सबऑर्डिनेट। सरप्लस यानी कि अधिशेष। टेबुलेशन का अर्थ होता है सूचीकरण या सारणीयन। टैरिफ यानी कि दर सूची। टेस्टिमोनियल यानी प्रशंसा पत्र। टेक्निक का तो तकनीक या क्रियाविधि। टाइम टेबल यानी समय सारणी। नेक्स्ट है हमारा टोल टैक्स, ये भी टोल टैक्स भी कई बार आ जाता है, पथकर। टेंडर, निविदा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है, निविदा, ठीक है। टर्म यानी अवधि, मियाद या फिर शब्द। टेरर का अर्थ आप जानते हो, आतंक या भय, जो टेररिस्ट होते हैं उसी से बना है टेरर। थिएटर आप जानते हो, रंगशाला, नाट्यशाला बोलते हैं। थीसिस को हम शोध पत्र बोलते हैं। टाइम बेड यानी कालातीत या अवधि पार, आप बोलते हैं टाइम लैप्स हो गया, निकल गया, टाइम बेड बोलते हैं। ट्राइब यानी कि जनजाति, और ट्रस्ट यानी कि न्यास या प्रन्यास। ट्रस्ट क्या होता है, बहुत सारे ट्रस्ट बने हुए थे, उनको क्या बोलते हैं, न्यास या प्रन्यास। नेक्स्ट है हमारा यू पे अल्टीमेट। अल्टीमेट का अर्थ होता है अंतिम या फिर चरम। अल्ट्रा वायरस या शक्ति बाह्य अधिकारित। अनड्यू यानी अनुचित। अंडरलाइंग यानी अंतर्निहित। यूनिक, यूनिक का अर्थ क्या होता है, अनुपम या फिर अपूर्व। यूटिलाइजेशन यानी उपयोगिता। यूटोपिया यानी आदर्श या लोक, काल्पनिक। ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको इनको रेंडमली करवा रहा हूँ। वैग्यू, इसका मतलब होता है अनिश्चित या फिर अस्पष्ट। और वैलिड यानी कि विधि मान्य, और विजिलेंस यानी सतर्कता, ये इंपॉर्टेंट है, विजिलेंस। तो ये थे हमारे आज के पारिभाषिक। आप ये वीडियो 2-3 बार देख जाना, यहीं से सवाल आएंगे, यहाँ से बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है। इनको 2 से 3 बार देखना इस वीडियो को, और 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे पारिभाषिक शब्दावली के, आपके सही हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आगामी अगर कोई आपका टॉपिक है सिलेबस का तो मुझे बताना,
दिक्कत आ रही है उसमें, तो मैं आपके लिए ज़रूर ऑब्जेक्टिव या फिर जिस भी तरीके का हो सके मैं लेके आऊँगा। और एक मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए जो मैराथन है वो 1 या 2 मैराथन मैं ज़रूर लगाऊँगा आपके लिए। जो आए हुए क्वेश्चन है अभी तक के 2024 और 25 के मैंने पूरा तैयार कर लिया है कंटेंट, बस मेरे को क्लास ही लेनी है और आप बताओगे तो मैं और जल्दी ले लूँगा क्लास को। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं, धन्यवाद।